दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इससे पहले मैंने भागवत पढ़ा दिए। हमेशा अपने ब्राह्मण होने का घमंड दिखाया करते थे। एक दिन मेरे दोस्त नवीन ने मुझसे कहा, यार पृथ्वी अंधेरी वेस्ट में रेड क्रॉम नाम का बहुत शानदार बार था। वहाँ पर डॉली नाम की डांसर गजब का डांस करती है। तुम देखने चलोगी क्या? एक आध घूंट बियर के भी मार लेना, मज़ा आ जाएगा। बियर बार के अंदर के हालात से मैं वाकिफ़ था। मेरा मन भी कच्चा हो रहा था कि अगर पुलिस ने रेड कर दी तो पता नहीं क्या होगा। फिर भी मैं उसके साथ हो लिया। रात गहराने के साथ बियर बार में रोशनी की चमक बढ़ने लगी थी। नकली धुआं उड़ने लगा था। धमाधम तेज म्यूजिक बजने लगा था। अब इंतज़ार था डॉली के डांस का अगला नज़ारा। मुझे चौंकाने वाला था। मैं गया तो डॉली का डांस देखने था, पर साथ ले आया चिंता की रेखाएं। उसे देखते ही बार के माहौल में रूखापन दौड़ गया। इतने सालों बाद दिखी तो इस रूप में। उसे वहाँ से देखकर मेरे अंदर आग फूट रही थी। मेरे अंदर का उबाल तो इतना ज़्यादा था कि आंखें लाल हो आई थी। आज वह मुझे अनजान सी आंखों से देख रही थी। इससे बड़ी दर्द मेरे लिए और क्या हो सकता था। उसे देखते ही उसके साथ बिताए यादों की झरोखे खुल गए थे। मुख याद हो आया कि जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक सब ठीक था। उनके मर जाने के बाद सब धुंधला सा गया था। उसकी अल्हाड़ हंसी पर आज ताले जड़े हुए थे। उसके ओंठों पर दिखावे की मुस्कान थी। वह अपने आप को इस कदर पेश कर रही थी जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। वह रात को यहाँ डांसर का काम किया करती थी और रात की आखिरी लोकल ट्रेन से अपने घर चली जाती थी। उस रात का गाना ख़त्म होने तक बियर की पूरी 2 बोतलें मेरे अंदर समा गई थी। मेरा सिर घूमने लगा था। मन तो हुआ उस पर हाथ उठाने का, पर एकाएक उसका बचपन का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने तैर आया। मेरा बियर बार में मन नहीं लग रहा था। आंखों में यादों के आंसू बह रहे थे। मैं उठकर बाहर चला गया। नवीन तो नशे में चूर होकर वहीं लुढ़क गया था। मैंने रात की 2 बजे तक रेलवे स्टेशन पर उसके आने का इंतज़ार किया। वह आई तो उसका हाथ पकड़कर मैंने पूछा, यह सब क्या है? तुम इतने दूर चले गए, पढ़ाई छूट गई। पापी पेट के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ार तो करना ही पड़ता था है। मैं क्या करती? सौतेली माँ के ताने सुनने से तो बेहतर था मैं यहाँ आ गई। फिर क्या अच्छा क्या सा ने कहा, एक बार माता जी से आकर मिल लो सकती थी तुम। हाँ, तुम्हारे साथ जीने की चाहत मन में लिए मैं गई थी तुम्हारी देहरी पर, लेकिन तुम्हारे दर पर मुझे ठोकर खानी पड़ी। इसके बाद मन में ही दफना दिए। अगणित अपने खुशियों का सैलाब जो मन में उमड़ रहा था, तुम्हारे पिता ने शांत कर दिया और मैं बरंग लौट आई। तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। कुछ और काम भी तो कर सकती थी। मैंने कहा जाती जहाँ भी गई सभी ने जिस्म की नुमाइश की मांगी रखी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट